नमस्कार दोस्तों, दानोदिया एजुकेशन पॉइंट चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हमारी साथी सीरीज चल रही है जो कि एलडीसी भर्ती परीक्षा 2026 को टारगेट करते हुए और इंग्लिश और मैथ के संपूर्ण कोर्स के लिए चलाई जा रही है। तो दोस्तों, हमने वैदिक विधि वाला टॉपिक कवर कर लिया है, लघुगण का टॉपिक कवर कर लिया है, बहुपदों का गुणनखंड जो टॉपिक हमारा लगता है उनको कवर कर लिया है। आज हम इस क्लास में इन टॉपिकों के 2018 में जो भी क्वेश्चन आए थे उन सभी हम सवालों का क्या करने वाले हैं, विश्लेषण करने वाले हैं। तो दोस्तों, आप इस क्लास को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। अगर आप इस चैनल पे नए हो तो इसको सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिए। दोस्तों, ध्यान से सुनना, मैं आपको ये बात बता देता हूँ कि हमारे पास संसाधनों की कमी हो सकती है। बेशक हमारे पास डिजिटल बोर्ड नहीं है और ये आप भी जानते हैं और मैं भी जानता हूँ कि आज के टाइम में कंटेंट के लिए डिजिटल बोर्ड एक क्रेज बन चुका है। अगर डिजिटल बोर्ड नहीं है, व्हाइट बोर्ड है, तो उस पर चाहे कितना भी अच्छा कंटेंट क्यों नहीं पढ़ाया जा रहा हो, लेकिन उसको कोई सपोर्ट नहीं करता है, उसको कोई नहीं देखता है और लोग इस पर विश्वास भी नहीं करते हैं कि ये कंटेंट बिल्कुल ऑथेंटिक है या नहीं है। इन चीज़ों के बारे में आपको पता है, सबको पता है, लेकिन आपको मैं ये विश्वास दिलाता हूँ कि अगर हम जितना भी कंटेंट आपको देंगे, जितना भी करवाएंगे, वो बिल्कुल सॉलिड करवाएंगे। और मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूँ कि हम जल्द ही, अगर आपका साथ रहा तो जल्द ही डिजिटल बोर्ड के माध्यम से भी आपके साथ जुड़ेंगे। तो दोस्तों, चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं हमारा पहला सवाल, जो कि एलडीसी भर्ती 2018 में आया हुआ है। हमारा पहला टॉपिक क्या था? वैदिक विधि। तो हम सबसे पहले वैदिक विधि के सवालों को ही हल करेंगे। देखिए, पहला सवाल मेरे पास है जो कि 2018 में आया हुआ है कि 21/12 का वर्ग करो। क्या करो? वर्ग करो। कैसे करेंगे? देखिए, ये हमने पढ़ा था कि जो संख्या हमें दी जाए उसमें सबसे पहले क्या करेंगे, इस संख्या को लेंगे, इसके बाद में दो संख्या को लेंगे, दो को ले लिया, इसके बाद में तीन संख्या को, 2 1 1, इसके बाद में सभी संख्या को, मतलब 4 है तो चारों को लेंगे, 1 2 1 1 2, इसके बाद में एक एक कम करते चले जाएंगे। तो यहाँ पर 2 को 1 यहाँ पर कम कर दिया, यहाँ पर देखिए, इसके बाद में 1 को कम कर दिया, इसके बाद में इस 1 को कम कर दिया। देखिए, यानी कि पूरी संख्या होती है उसको हम 20 में लेते हैं सबसे पहले, फिर दोनों साइड में एक एक संख्या को कम करते हुए लिखते हैं। इसके बाद में हम देखिए, जो बाहर वाली संख्या होती है उन दोनों संख्याओं को हम क्या करते हैं? वर्ग करते हैं। यानी कि अगर हमारे पास सिंगल संख्या है तो उसका हम वर्ग करेंगे। यहाँ पर 2 है तो 2 का हम क्या करेंगे? वर्ग करेंगे। इस संख्या को हम आपस में गुणा करेंगे, 2 × 1, और 2 से गुणा कर देंगे। दोबारा 2 से गुणा करना है, याद रखना है हमें। इसको देखिए, 2 × 1 करेंगे, फिर 2 से गुणा, फिर प्लस में करेंगे, बीच वाली संख्या का सुकेर करते हैं तो यहाँ पर सुकेर करेंगे। यहाँ पर देखिए, 2 × 2 करेंगे और फिर 2 से गुणा, प्लस में क्या करेंगे, ये बीच में अगर हमारे पास एक संख्या हो तो एक का हम क्या करते हैं? उस संख्या का सुकेर करके प्लस में करते हैं। अगर यहाँ पर दो संख्या बचे तो इन दोनों संख्याओं का आपस में गुणा करते हैं, फिर 2 से गुणा करते हैं। सेम इसी प्रकार इसके बाद में यहाँ पर देखिए, 1 × 2 करेंगे और × 2 करेंगे, प्लस में 1 का सुकेर करेंगे। इसके बाद में हमारे पास कौन सी संख्या बची? ये देखिए, 1 × 2, फिर 2 से गुणा, इसके बाद में 2 का क्या? सुकेर। ठीक है, अब देखिए इसका हम क्या करेंगे? सॉल्यूशन करेंगे। यहाँ पर देखिए 4 आएगा, यहाँ पर 2 × 2, 2 × 2, 2 4, ठीक है, 2 × 1 2 आएगा, 2 को 2 से गुणा करेंगे 4 आएगा। यहाँ पर देखिए 2 × 1 2, 2 को 2 से गुणा करेंगे 4, प्लस में 1 का स्क्वायर यानी कि 5। यहाँ पर देखिए 2 × 2 4, 4 × 2 8, और यहाँ पर देखिए 1 × 1 1, 1 × 2 2, यानी कि 8, प्लस में कितना? 2, यानी कि 10। यहाँ पर देखिए 1 × 2 2 × 2 4, 4 प्लस में 1 का स्क्वायर यानी कि 5 5। यहाँ पर देखिए 2 × 2 4 4, यहाँ पर 2 का स्क्वायर यानी कि 4। अब देखिए यहाँ पर हमें एक एक संख्या लेनी है। यहाँ पर 4 है तो 4 को ले लिया, यहाँ पर 4 ले लिया, यहाँ पर 5, यहाँ पर 0, इस 1 को हम आगे भेज देंगे, यहाँ पर 6 हो जाएगा, और यहाँ पर 4 और 4। ये हमारे इस सवाल का क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा 44 60 544। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये सवाल अच्छे से समझ में आ गया होगा। मैं आपको फिर बता देता हूं कि पहली जो संख्या होती है उसको हमें क्या करते हैं? उसका सुकेर करते हैं। उसके बाद में अगर दो संख्या है तो दोनों संख्याओं को आपस में गुणा करके फिर दोबारा से 2 से गुणा करते हैं। ठीक है, यहाँ पर अगर 3 संख्या हमारे पास है तो 3 संख्या हम क्या करेंगे? 2 ×
देखिए इन दोनों संख्याओं को आपस में गुणा करते हैं, गुणा करने के बाद में फिर 2 से गुणा करते हैं और बीच वाली संख्या का हम क्या करते हैं, स्क्वायर करके जोड़ देते हैं। ऐसा ही देखिए हमने यहाँ पर किया है। इसी प्रकार हम आगे इन दोनों संख्याओं को आपस में गुणा कर देंगे और बीच वाली संख्याओं को आपस में गुणा करके 2 से गुणा करके और इसको हम जोड़ देते हैं। तो इस प्रकार हमारा ये उत्तर आया है 44, 60, 544। ठीक है, अब देखिए हम अगला सवाल करते हैं। ये जो प्रश्न मैं आपको करवा रहा हूं, ये सभी प्रश्न एलडीसी भर्ती परीक्षा 2018 में पूछे गए हैं। दोस्तों आगे दूसरा सवाल हमारा है कि 30-25 का क्या करना है, वर्गमूल ज्ञात करना है। वर्गमूल ज्ञात करना है। अगर हमें वर्गमूल ज्ञात करना हो और इकाई का अंक 5 हो यानी 25 हो इकाई का अंक, तो देखिए 25 ही होगा। अगर पूर्ण वर्ग जो संख्या होगी तो उसका क्या होगा, 25 ही होगा लास्ट में। यहाँ पर 65-75 कभी आपको देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, ये भी आपको मैं बता देता हूँ। यहाँ पर देखिए 25 है तो कितना आएगा, इकाई का अंक 5 आएगा। ये हमें याद रखना है, गांठ बांध लो इनकी, 5 ही आएगा। यहाँ पर देखिए यहाँ पर कितना है, 30 है। 30 है, किस क्रमागत संख्या का गुणा करने पर 30 आता है, 5 × 6 करने पे आता है, तो यहाँ पर 5 आएगा। छोटी संख्या करेंगे। अगर यहाँ पर 20 होता, अगर 20-25 होता तो ये क्रमागत संख्या 4 × 5 यानी कि यहाँ पर छोटी संख्या यानी कि 4 यानी 45 का वर्ग है, वो कितना होगा, 2025 होगा। तो यहाँ पर हमारा उत्तर कितना आ जाएगा, 55 आ जाएगा। ठीक है, कितना आएगा, 55 आएगा। अगर हम इस विधि से ना करें, दूसरी विधि से करें, यहाँ पर देखिए कितना, इसका हमें क्या करना है, इसका वर्गमूल निकालना है। यहाँ पर इकाई की संख्या कितनी है, 5 है, तो यहाँ पर इकाई की संख्या कितनी आएगी, 5 आएगी। ठीक है, इकाई अंक कितना आएगा, 5 आएगा। इन दो संख्याओं को छोड़ देते हैं। अब देखते हैं इनको, 30 को कितने का हम स्क्वायर करें कि या 30 आए या 30 से कम आए। 5 का स्क्वायर करते हैं 25 आता है, 6 का स्क्वायर करते हैं 36 आता है, जो कि 30 से ज़्यादा हो गया है। तो हमें इस क्या करना है, 5 के स्क्वायर यानी कि 5 को यहाँ पर रख लेना है। तो हमारा उत्तर कितना आएगा, 55 आएगा। ठीक है, अब देखिए अगला सवाल। अगला सवाल हमारा क्या है, अगला सवाल है 5 पूरा 1000 5005 का वर्ग ज्ञात करो। क्या करो, वर्ग ज्ञात करना है। देखिए हमने एकाधिकन विधि पढ़ी थी, एकाधिकन विधि पढ़ी थी, जिसमें हमने ये पढ़ा था कि अगर इकाई का अंक 5 हो, इकाई का अंक 5 हो तो हम कौन सी विधि काम में लेंगे, एकाधिकन विधि काम में लेंगे। एकाधिकन विधि हमें ये कहती है कि यहाँ पर 5 है तो सबसे पहले 5 का हम स्क्वायर कर देंगे यानी कि 25 लिख देंगे। फिर जो 5 के जो इधर वाली साइड में जो संख्या बचती है उस संख्या को क्या करेंगे, उस संख्या को सेम लिख लेंगे। ठीक है, इसके बाद में उस संख्या में 1 जोड़ देंगे, 1 जोड़ करके इस संख्या से क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। यानी कि 5000 को गुणा करेंगे किससे, 5001 से। ठीक है, अब देखिए इस 5001 को इस 5000 से गुणा करना है तो पूरी संख्या ही क्यों ना ले लेते हैं हम। यहाँ पर 3 बार 0 से गुणा करेंगे तो 3 0 आएगा। ठीक है, फिर 5 से गुणा करेंगे। देखिए 5001 को हम 5 से गुणा कर रहे हैं तो 5000 को 5 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 25000 आएगा। ये स्वाभाविक सी बात है, ये तो सीधा सा हमें पता चल रहा है कि 5000 को 5 से गुणा करेंगे 25000 आएगा और इस 1 को 5 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 5 आएगा। यानी कि 25005 कितना, 25005 इकाई दहाई सैकड़ा हजार यानी कि यहाँ पर 00 25005 और यहाँ पर कितना है, 25 है। ये हमारा इस सवाल का क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। पूरा 2500 5000 फिर 25, पूरा 2500 5000 और फिर 25। इसके बाद में हमारा सवाल है कि 3589 का वर्ग ज्ञात करो। 3589 का वर्ग ज्ञात करो। 3589 का वर्ग ज्ञात करो। कैसे करेंगे, देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस 3 को लिख लेंगे। नहीं, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। 35 में से यहाँ पर 3 को लिख दे देंगे, फिर 35 को लिखेंगे, इसके बाद में 3 5 8 को लिखेंगे, इसके बाद में 3 5 8 9, इसके बाद में क्या लिखेंगे, इसके बाद में एक एक संख्या को कम करेंगे यानी कि 5 8 9। ठीक है, और 8 9 और फिर 9। ठीक है,
देखिए 3 का हम स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, 9 आएगा हमारे पास, कितना 9। 3 इंटू 5 करेंगे कितना 15, 15 को हम क्या करेंगे 2 से गुणा करेंगे तो 30 आएगा। 8 इंटू 3 करेंगे 24, 24 को 2 से गुणा करेंगे 24 दूनी 48, 48 और प्लस में क्या करेंगे 5 का स्क्वायर यानी कि 25, 25। इसके बाद में 9 को 3 से गुणा करेंगे 9 तारीख 27, 27 को 2 से गुणा करेंगे 54, 54 प्लस में करेंगे 8 पंजे 40, 40 को 2 से गुणा करेंगे 80, 80। इसके बाद में 9 को 5 से गुणा करेंगे 45, 45 को 2 से गुणा करेंगे मतलब 90 और प्लस में करेंगे इस 8, 8 को क्या करेंगे 8 का स्क्वायर करेंगे मतलब 64। अगर बीच में सिंगल संख्या हो तो हमें स्क्वायर करनी है, ठीक है। यहाँ पर देखिए 8 इंटू 9 कितना करेंगे 72 करेंगे, 72 को 2 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा 144, 72 को 2 से गुणा करेंगे 144 आएगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए 9, 9 का स्क्वायर मतलब 81, कितना 81। अब देखिए यहाँ से हमें एक संख्या लेनी है, इस 8 को आगे भेज देंगे, 8 को आगे भेजेंगे तो यहाँ पर कितना आएगा 2 और यहाँ पर 15, 15 को हम आगे जोड़ देंगे, ठीक है। 15 को आगे जोड़ देंगे, यहाँ पर आएगा कितना 9 और यहाँ पर इस 90 में इसको जोड़ देंगे पूरे को, यहाँ पर तो 9 ही आएगा और यहाँ पर आएगा 9 7 कितना 16, 9 7 9 7 16। इस 16 को हम क्या करेंगे आगे जोड़ देंगे 16, यहाँ पर 50, यहाँ पर आएगा 6, यहाँ पर कितना आएगा देखिए 8 और 1 9, 9 और 5 14। इस 14 को क्या करेंगे आगे जोड़ देंगे, यहाँ पर 48, ठीक है। यहाँ पर देखिए 4 5 9, 9 और 8 कितना हो गया 17, 17 का 7 और यहाँ पर कितना आएगा, यहाँ पर आएगा 4 और 4 8 मतलब 87। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर अगर 87 आएगा तो यहाँ पर आएगा 7 हम यहाँ पर लिख लेंगे, 8 5 13, 13 4 17, ठीक है। अब इस 8 को हम आगे भेज देंगे, यहाँ पर आएगा 38 में से 3 को 8 को रख लेंगे, 3 को आगे भेज देंगे और 9 और 3 कितना हो जाएगा 9 और 3 12, यानी कि 128 769 21। ये हमारा इस सवाल का क्या आ जाएगा उत्तर आ जाएगा 128 76 921। अगला सवाल हमारा क्या है, अगला सवाल है देखिए इस सवाल को हम दोबारा से करते हैं। 3 का स्क्वायर आएगा 9, 3 पंजो 15 दूनी 30 आएगा। यहाँ पर 8 तेरी 24, 24 दूनी 48, 48 प्लस में कितना आएगा 48 प्लस में 25 आएगा। यहाँ पर 9 तेरी 27, 27 दूनी 54, 54 प्लस में कितना आएगा 8 पंजो 40, 40 इंटू 2 मतलब 80। इसके बाद में 9 पंजो 45, 45 दूनी 90 प्लस में कितना आएगा 8 की स्क्वायर मतलब 64। यहाँ पर 8 9 72, 72 इंटू 2 करेंगे तो मैं सीधा ही लिख देता हूँ 144, 144। इसके बाद में 81। अब देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, एक को यहाँ पे रख लेंगे, 8 को आगे जोड़ देंगे, आगे जोड़ेंगे कितना आएगा यहाँ पर आएगा 2 5 और 1 152, 152 में से 2 को रख लेंगे, 15 को हम आगे जोड़ देंगे 15 और यहाँ पर 90 है ना, ये 90। यहाँ पर आएगा 9 और यहाँ पर कितना आएगा, यहाँ पर आएगा 9 1 10, 10 6 16। यहाँ पर 9 को रख लिया, 16 को हम आगे भेज देंगे, यहाँ पर 54, 6 और 4 10, 8 5 13 14 15 150। यहाँ पर 0, 15 को हम आगे जोड़ देंगे, यहाँ पर 48। इनको हम जोड़ेंगे कितना आएगा 5 5 10 10 8 18 1 और 4 तो 6 7 और 1 8 88। यहाँ पर आएगा 8। इस 8 को हम आगे जोड़ देंगे, यहाँ पर आएगा कितना 8 और ये 3 को आगे भेज देंगे तो यहाँ पर आएगा 12, यानी कि 128 809 और 21। ये हमारा क्या आ गया, इस सवाल का उत्तर आ गया। ठीक है, अब देखिए हम अगला सवाल करेंगे। ये देखिए जब आप इसकी कैलकुलेशन करोगे तो ये आसानी से हो जाएगा। हमें ध्यान में रखना है कि इनको अगर जोड़ेंगे तो अच्छे से जोड़ना पड़ेगा, कोई गलती ना हो। इसके बाद में हमारा सवाल अगला क्या है, अगला सवाल देखिए बहुत ही अच्छा सवाल है। अगला सवाल हमारा है 47 इसकी पावर 1/3 माइनस
138 24, 138 24 इसकी पावर 1/3, इसका मान हमें ज्ञात करना है। ये सवाल हमें करना है। देखिए कैसे करेंगे। 1/3 की पावर क्या होती है? 1/3 की पावर होती है यानी कि घनमूल निकालना। यहाँ पर कोई संख्या है उसका घनमूल निकालना। 1/2 का मतलब क्या होता है? 1/2 का मतलब पावर अगर 1/2 हो तो इसका मतलब होता है रूट। क्या होता है? रूट। रूट यहाँ पर कोई संख्या दे देगा और इस रूट का हमें मान निकालना होता है। तो यहाँ पर सीधी सी बात ये है कि हमें इसका क्या करना है? घनमूल निकालना है। घनमूल कैसे निकालेंगे? देखिए 2 5 0 0 4 और 7, इसका हमें घनमूल निकालना है। यहाँ पर संख्या देखिए क्या है? 7 है। किसका घनमूल करने पर, किसका घन करने पर 7 आता है? देखिए किसका घन करने पर 7 आता है? 3 का करते हैं तो 27 आता है, यानी कि इकाई का अंक है वो 3 आएगा। तो हम क्या करेंगे? इकाई का अंक 3 रखेंगे, इसके बाद में इन 3 संख्याओं को भूल जाएंगे। यहाँ पर देखिए ये क्या है? 250। अब किसका घन करने पर 250 या 250 से कम आता है? तो यहाँ पर देखिए 8 का कितना होता है? 8 का होता है 216, सॉरी 6 का कितना होता है? 6 का होता है 216। 7 का कितना होता है? 343। तो यहाँ पर कितना आएगा? यहाँ पर आएगा 6, क्योंकि 6 का होता है 216, 7 का अगर हम करेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, इसी 343 ज़्यादा है 250 से। तो इसका मान कितना आएगा? 63 आएगा। इसके बाद में यहाँ पर देखिए 138 है और 24 है, इसका हम घनमूल निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? देखिए यहाँ पर 4 है, 4 किसका घन करने पे 4 आता है? 2 का होता है 8, 3 का होता है 27, 4 का होता है 64, यानी कि 4। तो इसका मतलब ये है कि इकाई अंक 4 आएगा। इसके बाद में देखिए, इसके बाद में इन 3 संख्याओं को हम छोड़ देंगे। इसके बाद में यहाँ पर कितना है? 12। 2 का होता है कितना? 8, 3 का 27, यानी कि यहाँ पे 2 आएगा, 3 का ज़्यादा हो जाएगा, तो इसलिए यहाँ पर कितना आएगा? 2 आएगा। अब हम क्या करना है? हमें 63 माइनस 24 का मान 3 तो ज्ञात करना है। यहाँ पर देखिए 3 में से 4 निकालेंगे, जाएगा नहीं, यहाँ पर आएगा 13, 13 में से 4 निकालेंगे कितना आएगा? 9 आएगा। और यहाँ पर 5, 5 माइनस 2 यानी कि 3, कितना उत्तर आएगा इसका? 39। इस सवाल का उत्तर हमारा आएगा कितना? 39। अगला सवाल देखिए। अगला सवाल हमारा ये है कि मैं इसको मिटा देता हूँ। अगला सवाल देखिए, इसकी पावर कितनी है? 1/3 का मान ज्ञात कीजिए। देखिए इसका मान मान ज्ञात कीजिए। मान ज्ञात करो। इसका मान हमें ज्ञात करना है। इसका मतलब ये है कि ये जो संख्या दी गई है 85, 73, 75, इसका हमें क्या करना है? घनमूल निकालना है। कैसे निकालेंगे? जिस प्रकार हमने पिछले सवाल में किया था उसी प्रकार इसमें करना है। यहाँ पर देखिए 5, तो इसका इकाई अंक 5 आएगा, क्योंकि 5 किस संख्या का घन करने पर 5 आता है? 5 का हम अगर घन करते हैं तो 5 आएगा, स्क्वायर करेंगे तो भी 5 आएगा, तो इस प्रकार यहाँ पर 5 आ जाएगा। अब इन 3 संख्या को हम क्या करेंगे? भूल जाएंगे। इन 3 संख्या को देखेंगे कि 857 है, वो किस संख्या का घन करने पर या तो 857 पूरे आते हो या फिर इससे कम आते हो। देखिए 8 का कितना होता है? 8 का होता है 512। 9 का कितना होता है? 729। 8 का 512 और 6 का 216, 7 का 343, 8 का 512, 9 का 729। इसका मतलब, और यहाँ पर 10 का देखेंगे तो कितना आएगा? 1000 आएगा। यानी कि जो 857 है ये इससे 729 से छोटे हैं और ये 1000 है, ये मतलब ज़्यादा है। तो यहाँ पर कितना आएगा? यहाँ पर 9 आएगा, यहाँ पर आएगा 9। इस संख्या का हम अगर घनमूल निकालते हैं तो हमारा उत्तर आता है 95। ठीक है। इसी प्रकार के सवाल हमें एलडीसी भर्ती परीक्षा में आगे पूछे जाएंगे। इन सवालों को, इन तरीकों को हमें अच्छे से समझना होता है, बाकी कोई ज़्यादा कठिन वाला काम है नहीं। अगला सवाल देखिए। अगला सवाल हमारा है
कि 105 है, इसकी पावर 3 करनी है, और हमें दे दिया कि निखिलम विधि द्वारा करो। निखिलम विधि द्वारा, निखिलम विधि द्वारा कैसे करेंगे? निखिलम विधि क्या कहती है? निखिलम विधि हमें कहती है कि संख्या प्लस विचलन, संख्या प्लस 2 गुना विचलन, 3 गुना विचलन का स्क्वायर और विचलन का क्यूब। ठीक है, क्या कहता है? संख्या प्लस 2 गुना विचलन इंटू 3 गुना विचलन स्क्वायर और विचलन क्यूब। विचलन यहाँ पर कितना है? यहाँ पर देखिए 100 और प्लस 5, यानी कि विचलन है वो कितना है? 5 है। ठीक है, अब देखिए संख्या हमारे पास 105 है, प्लस में हम 5 कर देंगे, सॉरी संख्या 5 है और प्लस में 2 इंटू 5 करेंगे, 2 गुना विचलन है ना। ठीक है, इसके बाद में 3 गुना विचलन का स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर और विचलन का क्या करना है? क्यूब करना है। अब देखिए 105 में हम क्या जोड़ेंगे? 2 इंटू 5 यानी कि 10, यानी कि 115। ठीक है, 3 इंटू कितना करेंगे? 5 का होता है 25, 25 इंटू 3 यानी कि 75, 75। 5 की पावर हम 3 करेंगे, कितना आएगा? 125 आएगा। ठीक, अब देखिए हमें क्या करना है? हमें अगर यहाँ पर आधार 100 है, 2 बिंदी है, 2 जीरो है, तो हमें क्या करना है? दो संख्या का जोड़ा लेना है। यहाँ पर देखिए 25 लेंगे, एक को हम आगे भेज देंगे, यहाँ पर आएगा कितना? यहाँ पर आएगा 76 और यहाँ पर 5 1 1, यानी कि 11 576 25। ये क्या आ गया? इस सवाल का उत्तर आ गया 11 576 25। अब अगला सवाल देखिए, अगला सवाल हमारा है कि 2197, इसका हमें क्या करना है? इसका हमें घनमूल निकालना है। कैसे निकालेंगे? देखिए 3 का होता है 27, यहाँ पर 3 आएगा, 3 संख्याओं को हम छोड़ देंगे। इसके बाद में यहाँ पर 2 देखेंगे, तो 2 देखेंगे तो कितना? 2 का होता है कितना? 8 होता है, यानी कि 2 तो नहीं लेंगे। फिर 1 देखेंगे, यानी कि यहाँ पर 1 आएगा, तो यहाँ पर उत्तर कितना आएगा? उत्तर आएगा हमारा 13। इसके बाद में अगला सवाल है, यहाँ पर हम क्या करेंगे? देखिए 1 के बाद में 1 7 1 7 8 और इसके बाद में 1 7 8 6 और इसके बाद में 7 8 6 7 8 6 8 6 और 6। ठीक है, इस प्रकार हम लिख लेंगे। इसी प्रकार इन संख्या को लिख लेंगे, जैसे यहाँ पर कितना? 2 2 1 और 2 1 4, फिर 1 4 फिर 4। इन संख्याओं को हम सरल करके, और जितना उत्तर इसका आएगा और इसका आएगा, इन दोनों उत्तर को हम क्या करेंगे? इन दोनों का जितना मान आएगा उन दोनों के मानों को हम घटा देंगे और हमारा उत्तर आ जाएगा। ठीक है, देखिए अगला सवाल करते हैं, क्योंकि ये मैंने इसलिए हल नहीं करवाया है क्योंकि इसी प्रकार के हमने कम से कम 4 से 5 सवाल कर लिए हैं पहले। इसके बाद में हमारा सवाल क्या है? अगला सवाल है कि 7049 69 इसका हमें क्या करना है? क्यूब करना है। क्या करना है? नहीं, इसका घनमूल निकालना है। क्या निकालना है? घनमूल निकालना है। कैसे निकालेंगे? यहाँ पर देखिए 9 किसका आएगा? 9 आएगा। 7 का कितना होता है? 7 का होता है नहीं 8 का होता है 512। 9 का होता है 729। 9 का होता है 729, यानी कि 9 आएगा। ठीक है, इन 3 संख्याओं को हम छोड़ देते हैं। इसके बाद में 704 8 का कितना होता है? 512। 7 का कितना होता है? नहीं सॉरी 9 का कितना होता है? 729, यानी कि 9 तो नहीं आएगा, 9 तो ज़्यादा हो जाएगा इससे। यहाँ पर आएगा कितना? 8 आएगा। 8 का 512 होता है, जो कि 704 से कितना है? कम है। यहाँ पर आएगा 8, यानी कि 89 इसका उत्तर आ जाएगा। अब देखिए अगला सवाल करते हैं। अगला सवाल हमारा क्या है? अगला सवाल है 4 2 42 38 01 का स्क्वायर है क्या? नहीं, की पावर 1/2 माइनस इसके बाद में है
22,801 का पावर 1/2, पावर 1/2, यानी कि इसका हमें क्या निकालना है, वर्गमूल निकालना है। 1/2 पावर है, इसका